नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। क्या चल रहा है आजकल? लॉस चल रहा है, प्रॉफिट भी चल रहा है? कमेंट जरूर करना। आज से सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं सेंसेक्स और हम बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे डेली। और लाइव में तो हम साथ में रहते ही हैं निफ्टी के, तो लाइव भी आप सब ज्वाइन करें और वीडियो का अंत तक बने रहें। तो आपको एक ऐसा प्रीमियम बताऊंगी जिसमें आपको मूवमेंट होने के चांसेस मंडे को ज्यादा है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं सेंसेक्स की। मैं कोशिश करूंगी कि उन सभी लोगों की हेल्प कर सकूं जिन लोगों ने को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ नहीं करने आते, उन लोगों के लिए भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी। ठीक है। क्या करना है, हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम में हमारे चार्ट को शिफ्ट करना है और हमें प्रीवियस डे में कम से कम 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन और 2 कैंडल्स के साथ में हमें क्या देखना है, क्या आप दोनों की बॉडी बराबर है, दोनों का वीक बराबर है। सेंसेक्स ने क्लोजिंग कहाँ दी है? 85,583। एक सेकंड में इसका थोड़ा सा बड़ा कर दूं आपको, ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। ठीक है। चलो ठीक है। आपके सेंसेक्स ने क्लोजिंग कहाँ दी है? 83,531 पे। ठीक है। अब इसमें पहला सपोर्ट कहाँ पे बनता है? पहला सपोर्ट बनता है यहाँ पे, समवेयर अराउंड ये। और ये एरिया है हमारा 82,982। ठीक है। अब 82,982 अगर ये पार करेगा, सपोर्ट की बात पहले कर लेते हैं, रेजिस्टेंस की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है। इसके ऊपर भी उसके पास में एक सपोर्ट खड़ा है, समवेयर अराउंड ये वाला। ठीक है। और ये सपोर्ट का नाम है 83,317 का। 83,317 सबसे पहला सपोर्ट का है, 83,317। दूसरा सपोर्ट बन रहा है हमारा 82,982। ठीक है। अगर 82,982 भी टूटता है तो फिर हमें थोड़ा पास्ट में चलना पड़ेगा और हमें पास्ट में चल के देखना पड़ेगा कि कहाँ पे इसने कोई सपोर्ट बनाया है क्या। जी नहीं, यहाँ तो अभी तो नहीं है। तो हम थोड़ा सा इधर देखते हैं, क्या ये गैप फिल करने आ रहा है? ये जो बीच का गैप है ये फिल करने आएगा। अगर ये बीच का गैप फिल करने आता है तो ये रुकेगा कहाँ पे? क्योंकि जैसे ही फिर यहाँ से टूटेगा ना, तो आपका निफ्टी सेंसेक्स सीधा आके कहाँ टिकेगा? 82,051 पे। क्यों? क्योंकि बीच में ये गैप है, ये गैप फिल करने आपका मार्केट जरूर आएगा। ठीक है। अप साइड की अगर मैं बात करूं, इसी में अप साइड की बात करूं, तो पहला रेजिस्टेंस मेरे पास में कहाँ पे खड़ा है? पहला रेजिस्टेंस मेरे पास में खड़ा है समवेयर अराउंड ये। ठीक है। 83,605। 83,605 अगर मेरा पार करता है सेंसेक्स, तो फिर मुझे कहाँ दिखेगा? 83,605 जैसे ही पार करेगा, मुझे सेंसेक्स जाता हुआ दिख रहा है 84,124 तक। और 84,124 भी अगर पार कर दिया तो फिर कहाँ जाएगा? तो उसके लिए मुझे बहुत पास्ट में जाना पड़ेगा, बिकॉज मार्केट ने बहुत सारा कंसोलिडेट किया है। ठीक है। अगर आपका 83,124 भी 84,124 भी पार कर दिया, तो फिर आपको सेंसेक्स देखने को कहाँ मिलेगा? सेंसेक्स आपको समवेयर अराउंड यहाँ पे देखने को मिलेगा 84,813 के ऊपर। क्योंकि अगर फिर बुलिश हुआ ना, तो सुपर बुलिश है। अगर आपका सेंसेक्स 83,317 के ऊपर ही रहा, टिका, तो फिर बुलिश नहीं, सुपर बुलिश है। फिर आपको देखने को बहुत अच्छे अच्छे लेवल मिलेंगे। पहला लेवल क्या है? 83,605। 83,605 भी पार किया, 84,124, और 84,124 भी अगर पार कर दिया तो 84,813 देखने को मिल सकता है सेंसेक्स में। क्यों? क्योंकि मार्केट फिर आपका सुपर बुलिश है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुट के प्रीमियम की। सेम मेथड हम पुट के प्रीमियम में भी अपनाएंगे कि भैया हमारे पुट के प्रीमियम में कहाँ पे सपोर्ट है। ठीक है। और अगर मान लो, आपको मैं इसीलिए बोल रही हूँ वीडियो के अंत तक टिक के रहिएगा। मैं आपको, अगर मार्केट साइडवेज है तो आपका कौन सा प्रीमियम आपको ज्यादा सपोर्ट करेगा, कौन से प्रीमियम में आपको एंट्री बनाने का अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है। इस प्रीमियम ने हमारा 83,600 का पुट है, इसने हमारी क्लोजिंग कहाँ दी है? 463 में। और इसमें सपोर्ट कहाँ पे है? इसमें सपोर्ट है 426 पे। अगर 426 भी इस प्रीमियम में टूट गया, तो ये प्रीमियम आपको ये मान के चलिएगा कि 5 पैसे में जाता हुआ मिलेगा, जब तक ये इंट्राडे में सपोर्ट नहीं बना है। अब इसमें रेजिस्टेंस की बात करूं इसी प्रीमियम में, तो रेजिस्टेंस कहाँ है? पहला रेजिस्टेंस आपका ये खड़ा। ठीक है। पहला रेजिस्टेंस है 530 पे। 530 भी अगर पार करता हुआ दिखा, तो फिर आपको क्या दिखेगा?
जैसे 530 पार करेगा 673 दिखेगा, और 673 भी अगर पार कर दिया इस प्रीमियम ने तो फिर आपको देखने को मिल सकता है 801 का। बट पुट के प्रीमियम में सपोर्ट ना के बराबर है, सपोर्ट खत्म है, पुट के प्रीमियम में कोई सपोर्ट नहीं है, देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिससे आप साइडवेज मार्केट में भी डेफिनेटली प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कॉल की प्रीमियम की। कॉल हमारा है 83,500 का। सेम मेथड यहाँ भी अपनाएंगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में शिफ्ट किया, हमें कम से कम 2 कैंडल्स का कंसोलिडेशन चाहिए। हमारा 83,500 का कॉल क्लोजिंग कहाँ दी, 482 की। इसमें पहला सपोर्ट आपका समवेयर अराउंड 313 का है, 313 भी अगर टूट गया तो फिर इस प्रीमियम में कहा आपको देखने को मिलेगा, जैसे 313 टूटा आपका ये प्रीमियम आपको देखने को मिल जाएगा समवेयर अराउंड यहाँ, और ये है 166, और 166 भी अगर टूट गया तो फिर आपको एक जीरो हीरो का लेवल में देती हूँ, और वो लेवल है ये। ठीक है, 121 का, 121 के ऊपर ही सस्टेन किया तो डेफिनेटली ये प्रीमियम आपका सूट कर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेती हूँ रेजिस्टेंस की। मेरा पहला रेजिस्टेंस है समवेयर अराउंड ये। ठीक है, ये है 552 का, और 552 भी अगर मेरा प्रीमियम पार कर देता है तो मुझे क्या देखने को मिलेगा, जैसे ही 552 पार करेगा मुझे देखने को मिलेगा 630, और 630 भी अगर मेरे प्रीमियम ने पार कर दिया तो फिर मुझे देखने को मिल जाएगा समवेयर अराउंड ये यहाँ पे 718 में। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताऊं, हमेशा जब भी मार्केट आपका साइडवेज हो, क्या हो, मार्केट मेरा साइडवेज है, ठीक है, और मुझे क्या करना है, मुझे ट्रेड अपनी पंच करनी है। मुझे दिख रहा है कि मार्केट तो आज साइडवेज है और मुझे ट्रेड पंच करनी है, तो मुझे किस प्रीमियम में ट्रेड करनी चाहिए। तो जब भी आपका मार्केट साइडवेज हो तब आप उस प्रीमियम में ट्रेड करें, उस प्रीमियम में अपनी एंट्री बनाने की कोशिश करें, उस प्रीमियम में एंट्री ढूंढें जिस प्रीमियम में सपोर्ट ज्यादा है। अब मैं अगर पुट की बात करूं तो पुट में कोई सपोर्ट नहीं है और मुझे दिख रहा है गैप अप ओपन, तो ये पुट का प्रीमियम खत्म समझो, मान के चलिएगा। तब कब तक कि जब तक ये इंट्राडे में सपोर्ट नहीं बनाए या फिर 426 को पार नहीं करे। ठीक है, और अगर मैं कॉल की बात करूं तो कॉल में मेरे पास में जहां मेरे मार्केट ने क्लोज दिया है उससे नीचे कितने सपोर्ट है, कम से कम 3 सपोर्ट खड़े हुए हैं, और मेरा ट्रेंड भी सुपर बुलिश मुझे दिख रहा है कि जैसे ही मेरा मार्केट 83,600 पार के ऊपर ओपन होगा और उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करेगा सेंसेक्स, मेरा क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मतलब मेरे प्रीमियम में अगर 555 अगर पार कर दिया और उसके ऊपर टिका तो 630 मुझे ऐसे ही दिख जाएगा, और 630 भी अगर पार कर दिया ना तो 718 देखने को मिल सकता है। बट जब भी आपका मार्केट साइडवेज है कि भैया कोई बड़े मूवमेंट नहीं आ रहे, तो हमें किस साइड ज्यादा जाना चाहिए, तो हमें कॉल साइड ज्यादा, मतलब जिस प्रीमियम में हमारे पास में एंट्री के लिए या हम होप के लिए जगह ज्यादा, मतलब सपोर्ट ज्यादा बने हुए, हम उस प्रीमियम में अपनी एंट्री प्लान करते हैं। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, बाय।